श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य ज्ञान, एक अनमोल उपदेश और जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक दिशा है। आज हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को समझेंगे। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के द्वंद्व में फंस जाते हैं। शत्रु पक्ष में अपने बंधु बांधवों को देख अर्जुन मोह और शोक से ग्रसित हो जाते हैं और उनके मन में गहन प्रश्न उठते हैं। इस वीडियो में हम 1 से 47 श्लोकों को विस्तार से समझेंगे। हर श्लोक में छिपे गूढ़ रहस्य, अर्जुन की मनःस्थिति और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि को जानेंगे। सभी 47 श्लोकों का अर्थ और भावार्थ, युद्ध के पहले अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष, कर्म और धर्म की गहरी समझ, अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की शरणागति की ओर पहला कदम। तो आइए इस पावन ग्रंथ के पहले अध्याय की इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। ज्ञान, भक्ति और धर्म की इस खोज में आप भी सहभागी बने। हरि ओम तत्सत। अगर आप गीता के दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता का हर श्लोक हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, अपने मंत्री संजय से युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है, जहां कई यज्ञ और तप हुए थे। संवेता युयुत्सव, युद्ध के इच्छुक दोनों पक्ष वहां एकत्र हो चुके थे। मामकाः पांडवाश्चैव, यहां धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मामकाः कहा, जबकि पांडवों के लिए अलग शब्द प्रयोग किया, जिससे उनकी पक्षपातपूर्ण मानसिकता झलकती है। किम कुर्वत संजय, वे यह जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि का प्रभाव युद्ध की मानसिकता पर पड़ा या नहीं। धृतराष्ट्र को यह भय था कि कहीं इस भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों पर न पड़ जाए और वे धर्म के मार्ग पर न आ जाए। यह श्लोक मोह और पक्षपात को दर्शाता है, जो अधर्म की ओर ले जाता है। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र के समान है, जहां हमें सही और गलत का चुनाव करना होता है। यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं बल्कि मानव जीवन में धर्म अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक में संजय, जो कि दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध का सीधा विवरण देख सकते थे, धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र की स्थिति बताते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म, दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना सुव्यवस्थित रूप से खड़ी है। दुर्योधनस्तदा, यह देखते ही दुर्योधन चिंतित हो उठा। आचार्यमुपसंगम्य, दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। राजा वचनम ब्रवीत, और उन्हें संबोधित कर कुछ कहने लगा। यहाँ दुर्योधन का मानसिक द्वंद्व साफ दिखता है। वह पहले से ही पांडवों की सेना को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो उसके सैन्य गुरु भी हैं। दुर्योधन का यह व्यवहार उसकी असुरक्षा और भय को दर्शाता है। शत्रु को संगठित और रणनीतिक रूप में देखकर अहंकारी व्यक्ति भी घबरा जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित योजना और रणनीति भी आवश्यक होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की विशाल सेना की ओर देखने के लिए कहता है। पश्य एता, देखिए इस महान सेना को। दुर्योधन अपने गुरु का ध्यान पांडवों की संगठित सेना की ओर आकर्षित कर रहा है। पांडुपुत्राणाम महती चमूम, यह सेना पांडवों की है और बहुत ही विशाल और प्रभावशाली दिख रही है। व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण, इस सेना को पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, ने रणनीतिक ढंग से व्यवस्थित किया है। तव शिष्येण धीमता, यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन अब वह अपने ही गुरु के खिलाफ युद्ध में खड़ा है। यहां दुर्योधन की चिंता साफ झलकती है। वह यह इंगित करता है कि गुरु द्रोण के अपने ही शिष्य ने इस युद्ध में पांडवों की सेना को कुशलतापूर्वक संगठित किया है। यह कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास भी हो सकता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न हो। युद्ध केवल बाहरी रणनीति से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी लड़ा जाता है। जो हमारे शिक्षक होते हैं, उनके ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना ही बुद्धिमानी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल गुरु से शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश द्रुपदश महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित वीरों का वर्णन कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है कि पांडवों की सेना में कई महान धनुर्धर, महेश्वास और युद्ध में सक्षम योद्धा उपस्थित हैं। अत्र शूरा, यहाँ
पांडवों की सेना में बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं। महेश्वासा ये सभी महान धनुर्धर हैं जो धनुष और बाण चलाने में अत्यंत निपुण हैं। भीमार्जुन समायुद्ध, यह योद्धा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। दुर्योधन जानता था कि भीम और अर्जुन सबसे बड़े युद्ध नायक हैं, इसलिए वह अपने गुरु को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की सेना भी कमजोर नहीं है। युयुधानः विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधान सात्यकी श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और योद्धा। विराट मत्स्य देश के राजा जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी। द्रुपद पांचाल देश के राजा और धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदी के पिता। दुर्योधन यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि युद्ध कौशल में भी अत्यंत बलशाली है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य महायोद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की ओर से कई पराक्रमी राजा और वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। वे एक शक्तिशाली योद्धा और पांडवों के प्रति निष्ठावान थे। चेकिताना, यह वृष्णि वंश के महान योद्धा थे जो श्री कृष्ण की सेना से आए थे और पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। काशीराजा, काशी के राजा जो अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा थे। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों मातृकुल से पांडवों के संबंधी थे। कुंती भोज पांडवों की माता कुंती के पालक पिता थे। ये भी युद्ध में कुशल थे। शैब्य, यह एक वृद्ध परंतु अत्यंत पराक्रमी राजा थे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और पांडवों के प्रति निष्ठावान थे। दुर्योधन द्वारा यह सभी योद्धाओं का उल्लेख करने का मुख्य उद्देश्य गुरु द्रोण को यह दिखाना था कि पांडवों की सेना में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं बल्कि अनेक अन्य महान योद्धा भी मौजूद हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हर समय योद्धा तैयार रहते हैं। सफलता के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि सच्चे और समर्पित सहयोगियों की भी आवश्यकता होती है। पांडवों की सेना न केवल संख्या में बल्कि योग्यता में भी अत्यंत बलशाली थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की ओर से अनेक महारथी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्धामन्यु यह पांचाल देश के एक पराक्रमी राजकुमार थे और अर्जुन के प्रिय मित्र थे। यह भीष्म और द्रोण से युद्ध करने में अग्रणी थे। उत्तमौजा यह भी पांचाल देश के ही एक वीर योद्धा थे और युद्धामन्यु के समान ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। सौभद्र अभिमन्यु यह अर्जुन के पुत्र और सुभद्रा के बेटे थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की अद्भुत कला अर्जुन से सीखी थी और वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली एवं वीर योद्धा थे। द्रौपदेय द्रौपदी के 5 पुत्र। पांडवों और द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य युधिष्ठिर के पुत्र सुतसोम, भीम के पुत्र श्रुतकीर्ति, अर्जुन के पुत्र शतानीक, नकुल के पुत्र श्रुतसेन, सहदेव के पुत्र, ये सभी शास्त्र विद्या में निपुण और महारथी थे। दुर्योधन यहाँ गुरु द्रोण को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की सेना न केवल संख्या में अधिक है बल्कि उनकी सेना में सभी महान योद्धा भी शामिल हैं। संगठन में शक्ति होती है, केवल एक योद्धा नहीं बल्कि पूरी सेना के सामूहिक प्रयास से जीत सुनिश्चित होती है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा योग्य योद्धाओं और सच्चे सहयोगियों का समर्थन मिलता है। इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि शक्ति, बुद्धि और संगठन तीनों का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संख्यार्थं तान् ब्रवीमि। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारी सेना में जो विशिष्ट और महान योद्धा है उन्हें भी सुनिए। मैं अपने सेना के प्रमुख नायकों के नाम आपको बताने जा रहा हूं। इस श्लोक में दुर्योधन का अहंकार और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह यह दर्शाना चाहता है कि पांडवों की सेना में भले ही महान योद्धा है लेकिन उसकी अपनी सेना भी किसी से कम नहीं है। वह अपने महानतम योद्धाओं को गिनवाकर यह संकेत देना चाहता है कि कौरवों की सेना भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। स्वयं की सेना और शक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है लेकिन यह अहंकार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। किसी भी युद्ध या जीवन के संघर्ष में केवल संख्या नहीं बल्कि नेतृत्व और रणनीति भी मायने रखती है। सच्चा नेतृत्व अपनी शक्ति को पहचानता है लेकिन विनम्रता के साथ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताता है। वह कहता है, आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी होने वाले हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती, ये सभी योद्धा हमारी सेना के महानतम नायक हैं। भीष्म पितामह, कौरव सेना के सेनापति, अपराजेय और अजेय योद्धा, कर्ण दानवीर और महान धनुर्धर जिनकी वीरता किसी से कम नहीं, कृपाचार्य महान योद्धा और शस्त्र विद्या के झांता, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, अमर और अद्भुत योद्धा, विकर्ण दुर्योधन का भाई जो न्यायप्रिय भी था,
सोमदत्ती, भूरिश्रवा, वृद्ध और अनुभवी योद्धा जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि दुर्योधन अपने योद्धाओं की शक्ति का बखान कर रहा है ताकि वह आत्मविश्वास दिखा सके और द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सेना कितनी मजबूत है। संगठन और नेतृत्व की भूमिका किसी भी युद्ध या जीवन के संघर्ष में महत्वपूर्ण होती है। केवल बलशाली योद्धाओं का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी रणनीतिक बुद्धि और संकल्प भी मायने रखता है। दुर्योधन के इन शब्दों से उसके आत्मविश्वास और युद्ध को लेकर उसकी मानसिकता का पता चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा अहंकार भी झलकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह बताता है कि उनकी सेना में केवल भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा ही नहीं, बल्कि और भी कई वीर योद्धा हैं जो उसके लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हैं। इसके अलावा मेरी सेना में ऐसे कई अन्य महान शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तत्पर हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अन्य च बहवा शूरा, दुर्योधन संकेत करता है कि कई अन्य वीर योद्धा भी उसके पक्ष में हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, वे सभी उसके लिए अपने प्राण त्यागने तक को तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, वे भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की विशालता और युद्ध कौशल को दर्शाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपनी आत्मविश्वासहीनता को छिपा सके। किसी भी युद्ध में केवल शस्त्र या बाहुबल ही नहीं, बल्कि मानसिक बल और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती है। सैनिकों का बलिदान तभी सार्थक होता है जब वह धर्म के लिए हो, न कि केवल किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दुर्योधन का आत्मविश्वास केवल उसकी सेना की शक्ति पर निर्भर था, जबकि पांडवों का बल अर्जुन के धर्म और श्री कृष्ण की नीति पर था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए कहता है कि हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है वह असीमित और अपराजेय है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है सीमित और पराजित करने योग्य है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, दुर्योधन का मानना है कि भीष्म की उपस्थिति के कारण उनकी सेना अपराजेय है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, वहीं वह यह भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना अपेक्षाकृत कमजोर है क्योंकि उसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं। यहाँ दुर्योधन का भ्रम स्पष्ट दिखता है। वह अपनी सेना को असीमित और अजेय मान रहा है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि आत्मबल और धर्म बल की दृष्टि से पांडवों की सेना कहीं अधिक सशक्त थी। सिर्फ बाह्य शक्ति, सेना, शस्त्र से ही युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि मानसिक दृढ़ता, रणनीति और धर्म का भी बड़ा योगदान होता है। दुर्योधन का आत्मविश्वास केवल संख्या और बाहुबल पर आधारित था, जबकि पांडवों का आत्मबल श्री कृष्ण की नीति और धर्म पर था। भीष्म जैसे महान योद्धा होने के बावजूद कौरवों की सेना अधर्म के मार्ग पर थी, इसलिए उनकी शक्ति व्यर्थ थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त। सर्व एव ही इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं को निर्देश देते हुए कहता है, तुम सभी अपने अपने निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित रूप से तैनात रहो और हमारी सेना के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह की सुरक्षा करो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता, दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि वे सभी युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर अपनी अपनी भूमिका निभाएं। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त, सर्व एव ही, वह सभी सैनिकों और सेना नायकों को निर्देश देता है कि वे भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वह कौरवों की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ दुर्योधन की चिंता स्पष्ट रूप से दिखती है। उसे यह एहसास है कि यदि भीष्म कमजोर पड़ते हैं या घायल हो जाते हैं तो उसकी सेना के शीय उत्साह पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वह अपनी पूरी सेना को भीष्म की रक्षा के लिए तैनात करने का आदेश देता है। युद्ध में नेतृत्व और मनोबल का बड़ा महत्व होता है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म की उपस्थिति उसकी सेना को संबल देती है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। सिर्फ बाहरी शक्ति और संख्या से युद्ध नहीं जीता जाता, बल्कि सही रणनीति और मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक होती है। कभी कभी एक व्यक्ति पूरे समूह की प्रेरणा का केंद्र होता है, और यदि वह कमजोर पड़ जाए तो पूरी सेना का मनोबल गिर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। इस श्लोक में बताया गया है कि भीष्म पितामह, जो कौरवों के सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली योद्धा हैं, युद्ध की शुरुआत में अपने शंखनाद के माध्यम से कौरव सेना का उत्साह बढ़ाते हैं। तस्य संजनयन् हर्षम, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह, कौरव वंश के सबसे वरिष्ठ योद्धा भीष्म पितामह, सिंहनादम विनद्योच्चय, सिंह के समान गर्जना करते हुए, शंखम दध्मो प्रतापवान, प्रतापी भीष्म ने अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। भीष्म का शंखनाद कौरवों को यह विश्वास दिलाने के लिए था कि उनकी सेना अजेय है और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। शंखनाद सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि वीरता, जोश और ऊर्जा का प्रतीक है।
युद्ध से पहले आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और भीष्म ने अपने शंखनाद से कौरव सेना को उत्साहित किया। नेतृत्व की ताकत यह होती है कि वह अपने अनुयायियों में विश्वास और साहस भर दे। भीष्म पितामह ने यही किया। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 13 तत् शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। इस श्लोक में युद्ध भूमि का अद्भुत वर्णन किया गया है, जहां विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, इसके बाद शंख और भेरी बड़ी युद्ध ड्रम बजाई गई। पणवानक गोमुखा, पणव आनक छोटे नगाड़े और गोमुख विशेष युद्ध वाद्य भी बजाए गए। सहसैवाभ्यन्यन्त, ये सभी वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। स शब्दस्तुमुलो भवत्, इनकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि चारों ओर गूंज उठी। यह दृश्य दिखाता है कि युद्ध की शुरुआत कैसी भव्य और जोश से भरी हुई थी। वाद्य यंत्रों की गूंज ने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाया और दोनों पक्षों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। महाभारत का युद्ध मात्र हथियारों से नहीं, बल्कि मनोबल और आत्मविश्वास से भी लड़ा गया था। शंखनाद और वाद्य यंत्रों की ध्वनि सिर्फ शोर नहीं, बल्कि ऊर्जा, जोश और वीरता का प्रतीक होती है। युद्ध में जाने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी होता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 14 तत् श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखनाद का उल्लेख किया गया है, जो युद्ध की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देता है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे हुए, महति स्यन्दने स्थितो, एक विशाल और दिव्य रथ में स्थित, माधव पांडवश्चैव, श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पार्थ, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह शंखनाद युद्ध के औपचारिक आरंभ की घोषणा थी, और इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी उपस्थिति और आत्मविश्वास को दर्शाया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, जो यह दर्शाता है कि सही नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। श्वेत घोड़े शुद्धता और दिव्यता के प्रतीक हैं, जो यह दर्शाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा था। शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि आत्मबल, विजय और युद्ध की घोषणा का प्रतीक था। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। इस श्लोक में पांडवों द्वारा युद्ध के प्रारंभ में बजाए गए शंखों का वर्णन किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन, जिन्हें धनंजय धन्य और विजयी कहा जाता है, ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, महाबली भीम, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। इन शंखों की ध्वनि ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ की घोषणा कर दी और पांडवों के आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया। हर योद्धा का अपना प्रतीक होता है, और इन शंखों का विशेष महत्व था। शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि आत्मबल और विजय की भावना को जागृत करने वाला था। श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख पूरे धर्म युद्ध के मार्गदर्शन का प्रतीक था। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोषमणि पुष्पको। इस श्लोक में पांडवों के अन्य 3 भाइयों युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा बजाए गए शंखों का उल्लेख किया गया है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इन शंखों की ध्वनि ने पांडवों के साहस, उत्साह और अडिग निश्चय को दर्शाया। हर योद्धा की पहचान उसकी तैयारी और आत्मविश्वास से होती है। शंखध्वनि न केवल युद्ध की घोषणा थी, बल्कि आत्मबल और विजय की अभिव्यक्ति भी थी। युधिष्ठिर का अनंत विजय यह दर्शाता है कि धर्म की सदा विजय होती है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश सात्यकिश्चा पराजित। इस श्लोक में उन महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है, जो पांडवों की सेना में थे और जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। काश्यश्च परमेश्वास, काशी का राजा जो अत्यंत कुशल धनुर्धर था। शिखंडी च महारथ, शिखंडी जो एक महान योद्धा, महारथी था और भीष्म के वध में मुख्य भूमिका निभाने वाला था। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजित, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का संहार करेगा, विराट मत्स्य देश का राजा, और सात्यकी जो श्री कृष्ण के प्रिय और अपराजय योद्धा थे। ये सभी पांडवों के समर्थक और अत्यंत पराक्रमी थे। यह सभी वीर योद्धा पांडवों की सेना को मजबूती प्रदान कर रहे थे और उनके विजय संकल्प को बल दे रहे थे। साहस, निष्ठा और युद्ध कला एक योद्धा की सबसे बड़ी पहचान होती है। धर्म युद्ध में विजयी होने के लिए केवल बाहुबल ही नहीं, बल्कि आत्मबल भी आवश्यक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चाई और कर्तव्य परायणता से किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदध्मु। पृथक पृथक इस श्लोक में उन योद्धाओं का वर्णन किया गया है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। द्रुपद जो पांचाल देश का राजा और द्रौपदी का पिता था।
द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पांचों पुत्र जो अपनी माता के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। सौभद्रश्च महाबाहु, महाबाहु अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, अद्वितीय योद्धा और चक्रव्यूह भेदन का विशेषज्ञ। शंखांदद्मु, पृथक पृथक, इन सभी वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे युद्ध भूमि में उत्साह और जोश भर गया। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि धर्म युद्ध में शामिल योद्धा केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। सच्चे धर्म युद्ध में संपूर्ण परिवार और समाज का योगदान होता है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जीवन समर्पित करना ही सच्ची वीरता है। संघर्ष के समय आत्मबल और संकल्प शक्ति आवश्यक होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19 घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यधरयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इस श्लोक में युद्ध प्रारंभ होने से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है। पांडवों की सेना के योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। सघोष, यह ध्वनि शंखनाद की थी जो पांडवों और उनकी सेना ने युद्ध की शुरुआत में की थी। धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यधारयत्, इस ध्वनि ने कौरवों के हृदयों में भय भर दिया। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्, यह घोष इतना तीव्र था कि उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई के पक्ष में खड़े योद्धाओं का आत्मबल और साहस ही शत्रु को मानसिक रूप से पराजित कर सकता है। युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाता है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। जब सच्चाई के लिए संघर्ष किया जाता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। इस श्लोक में अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होने का वर्णन किया गया है। जब कौरवों की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो गई और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित और तैयार देखा, धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरवों को, कपिध्वज, अर्जुन का एक विशेषण, क्योंकि उनके रथ पर हनुमान जी कपि का ध्वज लहरा रहा था। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, जब युद्ध शुरू होने की स्थिति आ गई और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर शस्त्र चलाने ही वाली थीं, धनुरुद्यम्य पांडव, तब पांडव पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, युद्ध के लिए तैयार होते हुए। इस श्लोक में अर्जुन की वीरता और युद्ध की गंभीरता को दर्शाया गया है। युद्ध के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी दोनों आवश्यक होती है। धर्म युद्ध में अर्जुन पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन आगे उनके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होंगे। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें परिस्थितियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते, अर्जुन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से यह वचन कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच, रथम स्थापयमेच्युत, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण अच्युत से कहा कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें। इस श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा और कर्तव्य के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाया गया है। वे युद्ध के पहले अपने शत्रुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहते हैं। युद्ध से पहले हमें अपनी स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। किसी भी निर्णय से पहले हमें सही दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सही मार्गदर्शन ही जीवन में सफलता दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22 यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को युद्ध भूमि में आगे ले जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि किन किन योद्धाओं से उन्हें युद्ध करना होगा। यावत एतान् निरीक्षेऽहम्, जब तक मैं इन योद्धाओं को अच्छे से देख न लूं। योद्धुकामान् वस्थितान्, जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे, इस युद्ध के प्रयास में मुझे किन से युद्ध करना होगा। अर्जुन किसी भी निर्णय से पहले पूरी स्थिति को समझना चाहते हैं। यह एक योद्धा की मानसिकता को दर्शाता है, जहां वे पहले अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का आकलन करना चाहते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए। रणनीति और सही दृष्टिकोण सफलता के लिए आवश्यक है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण और स्थिति का उचित विश्लेषण करके ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23 अर्जुन उवाच योत्स्यमानान्वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। वे विशेष रूप से यह देखना चाहते हैं कि कौन कौन से योद्धा धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में भाग ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन अब युद्ध की वास्तविकता को गहराई से महसूस कर रहे हैं।
वे यह देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से परिचित योद्धा हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना होगा। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो रही है। वे जानते हैं कि युद्ध के मैदान में कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके अपने सगे संबंधी, गुरुजन और मित्र हैं। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि अर्जुन का मन अभी भी धर्मयुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और वे एक मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24 संजय उवाच मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश कहलाते हैं, ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला खड़ा किया। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी और गुडाकेश का अर्थ है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी अर्जुन। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन अब युद्ध की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए तैयार है और भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छानुसार रथ को बीच में ले जाते हैं ताकि वे सभी योद्धाओं को देख सकें। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन अब वास्तविकता से रूबरू होने वाले हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में खड़े होकर एक निर्णय लिया है कि वे पहले अपने शत्रु और संबंधियों को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन आगे चलकर वही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवितान कुरुनीति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए समस्त योद्धाओं को देखने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो, ये सभी कौरव यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ पार्थ शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वे पृथा, कुंती के पुत्र हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है। वे अर्जुन को केवल उनके शत्रु नहीं बल्कि उनके गुरु, परिवार और संबंधियों को भी देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे उनकी मनोदशा प्रभावित होती है और आगे गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले अर्जुन को युद्ध भूमि का वास्तविक स्वरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह समझाना चाहते हैं कि यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26 तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस। तथा इस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े अपने निकट संबंधियों को देखा। वे देखते हैं कि उनके पिता समान चाचा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन के मन में यह दृश्य देखकर एक गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जिनसे वे प्रेम करते हैं उन्हें ही युद्ध में हराना होगा। यह सोचकर उनका मन व्याकुल होने लगा और आगे चलकर उनके मन में युद्ध न करने की भावना जागृत हुई। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन भी इसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं और यही द्वंद्व आगे गीता के उपदेश की नींव रखता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27 श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ससुर, मित्र और अन्य स्वजन दोनों सेनाओं में खड़े देखे। वे देखकर स्तब्ध रह गए क्योंकि वे यह समझने लगे कि यह युद्ध केवल एक जीतने हारने की लड़ाई नहीं बल्कि एक आत्मीय संघर्ष भी है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत कठिन क्षण था। उनके मन में विचार आया कि जिनके साथ उन्होंने प्रेम और स्नेह के संबंध निभाए हैं उन्हीं के विरुद्ध उन्हें हथियार उठाने होंगे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उनके भीतर युद्ध के प्रति अनिच्छा उत्पन्न होने लगी। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तब हमें अपनी भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। अर्जुन भी इसी मानसिक द्वंद्व का सामना कर रहे थे जो आगे गीता के उपदेश का कारण बना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूं तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है और मैं अत्यंत दुखी हो जाता हूं। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखा तो वे गहरे मानसिक संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ हथियार उठाना क्या उचित होगा। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो भावनाएं और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। अर्जुन भी इसी मानसिक द्वंद्व में थे और यही गीता के उपदेश की शुरुआत का आधार बना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29 सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन अपने मानसिक और शारीरिक कष्ट को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। इस श्लोक में अर्जुन के अंदर चल रही मानसिक उथल पुथल को दर्शाया गया है। जब वे अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं
बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30 गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातु भ्रमतीव च मे मन। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और शारीरिक पीड़ा को और गहराई से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मेरा मन चक्कर खा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन भीषण मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव या भय की स्थिति में होता है तो उसका शरीर भी उस तनाव को झेल नहीं पाता। अर्जुन के भीतर असमंजस और मोह इतना अधिक बढ़ चुका है कि वे युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी भावनात्मक उथल पुथल में होते हैं तो यह केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। लेकिन हमें ऐसे समय में आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं केवल अशुभ संकेत देख रहा हूं, मुझे अपने स्वजनों का वध करने से कोई भी कल्याणकारी परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन यहां यह व्यक्त कर रहे हैं कि उनके मन में भारी संशय उत्पन्न हो गया है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध केवल विनाश और दुख ही लेकर आएगा। उनके भीतर एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई है जहां उन्हें धर्म और मोह के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो कभी कभी हमें अपने निर्णय विपरीत प्रतीत होते हैं, किंतु जीवन में हर कार्य का एक गहरा उद्देश्य होता है जिसे हम अपने सीमित दृष्टिकोण से तुरंत नहीं समझ सकते। हमें धैर्य और विवेक के साथ सही मार्ग का चयन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32 न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन। वह इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमारे लिए इस राज्य, भोग और जीवन का क्या उपयोग है। अर्जुन के हृदय में मोह और दया का भाव उमड़ पड़ा है। वे सोच रहे हैं कि यदि अपने ही परिवार, गुरुजनों और स्वजनों को मारकर राज्य और सुख प्राप्त करने पड़े तो ऐसे राज्य का कोई महत्व नहीं। यह युद्ध उन्हें अर्थहीन प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह अपने ही प्रियजनों के विनाश की ओर ले जा रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता और वैभव का कोई मूल्य नहीं यदि उसे अनैतिक या अमानवीय तरीकों से प्राप्त किया जाए। अर्जुन की यह दुविधा दर्शाती है कि मनुष्य को केवल भौतिक उपलब्धियों की नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म के अनुसार जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33 येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुखों की इच्छा की थी वे ही अपने प्राणों और धन को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन यह अनुभव कर रहे हैं कि जिन स्वजनों के लिए वह राज, सुख और भोग चाहते थे वे ही अब युद्ध भूमि में अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हैं। इससे अर्जुन के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और वे युद्ध को व्यर्थ मानने लगते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भौतिक सुख साधन तब निरर्थक हो जाते हैं जब उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने ही प्रियजनों का त्याग करना पड़े। यह हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें उसके नैतिक और भावनात्मक पहलुओं पर गहराई से विचार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े अपने स्वजनों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इस युद्ध में हमारे गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी खड़े हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है क्योंकि वे देख रहे हैं कि जिनके साथ उन्होंने जीवन भर प्रेम और स्नेह का संबंध रखा उन्हीं के विरुद्ध उन्हें अब शस्त्र उठाना होगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि युद्ध और टकराव केवल बाहरी नहीं होते, वे हमारे भीतर भी चलते हैं। जब हमें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ निर्णय लेना पड़े तो यह हमारे मन में द्वंद्व और दुख उत्पन्न कर सकता है। अर्जुन इसी आंतरिक संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35 एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु महि कृते। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध को लेकर अपने मन के गहरे द्वंद्व को प्रकट करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता, भले ही वे मुझे मारने को तत्पर हों। यदि मुझे इसके बदले तीनों लोकों का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। फिर केवल इस पृथ्वी के लिए क्यों लड़ूं? अर्जुन को इस बात का एहसास हो रहा है कि सत्ता, वैभव और समृद्धि से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। वह यह सोचकर दुखी हैं कि युद्ध के बाद यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो यह जीत किस काम की।
यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। परिवार, नैतिकता और करुणा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन की यह दुविधा हमें यह समझने में मदद करती है कि सही और गलत के बीच निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवाश्रयदस्मान हत्वैता नाथतायण। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे जनार्दन, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मार भी दें तो हमें इसमें कैसी प्रसन्नता मिलेगी। उनके वध से हमें केवल पाप ही लगेगा, क्योंकि वे हमारे ही स्वजन हैं, भले ही वे आतताई अत्याचारी क्यों न हो। अर्जुन यहाँ धर्म संकट में पड़ गए हैं। वे देख रहे हैं कि कौरव अन्याय और अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वे सोच रहे हैं कि अपने ही परिवार को मारना क्या सही होगा। अर्जुन यह मानते हैं कि युद्ध में विजय से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह जीत किन परिस्थितियों में और किसके विरुद्ध प्राप्त हो रही है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल विजय या सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उसे प्राप्त करने का तरीका और उसके परिणाम भी मायने रखते हैं। कभी कभी हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारी सफलता कहीं किसी के दुख का कारण तो नहीं बन रही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37 तस्मान् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन। श्याम माधव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इसलिए हमें अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम अपने ही स्वजनों को मार देंगे तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के मन में करुणा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे सोच रहे हैं कि अपनों का विनाश करके मिलने वाली विजय और राज्य का क्या लाभ, जब वह केवल दुख और पाप का कारण बने। अर्जुन यह मानते हैं कि युद्ध का उद्देश्य केवल प्रतिशोध या सत्ता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे धर्म के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके नैतिक और मानवीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए। केवल बाहरी सफलता को ही नहीं, बल्कि उसके परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि लोभ से अंधे हुए इन कौरवों को कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात करने में पाप नहीं दिखता, फिर भी इस श्लोक में अर्जुन कौरवों की मानसिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि लोभ और सत्ता की लालसा ने उनके चित्त को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिससे वे सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं कि अपने कुल परिवार को नष्ट करना और अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ना कितना बड़ा पाप है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि लालच और स्वार्थ इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाता। हमें सदैव अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना चाहिए और धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39 कथन न झेमस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जो लोग कुल के विनाश से उत्पन्न दोषों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, उनके लिए इस पाप से बचने का उपाय क्यों न समझा जाए। इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम पहले से जानते हैं कि कुल का विनाश धर्म, समाज और संस्कृति के लिए विनाशकारी होगा, तो हम इस पाप से खुद को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करें। यह उनके भीतर चल रहे नैतिक संघर्ष को दर्शाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हमें यह झांत हो कि कोई कार्य पापमय है और उसका परिणाम घातक हो सकता है, तो हमें उससे बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। नैतिकता और धर्म का पालन करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल का विनाश होता है तो उस कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में अधर्म हावी हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन समझा रहे हैं कि परिवार और समाज के धर्म व परंपराएं ही उनके अस्तित्व की रीढ़ होती हैं। यदि कुल का नाश हो जाता है तो वह परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, जिससे अधर्म और अराजकता फैलने लगती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और नैतिकता समाज की स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक है। जब कोई समुदाय अपने नैतिक मूल्यों को खो देता है तो अधर्म, अन्याय और अशांति उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए कुल और समाज की रक्षा के लिए धर्म का पालन अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर, वर्ण व्यवस्था का विघटन उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन समाज में स्त्रियों की पवित्रता और नैतिकता के महत्व को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब युद्ध और अधर्म के कारण कुल नष्ट होते हैं तो स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान भी खतरे में पड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार और समाज में अराजकता फैलती है,
जिससे वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समाज की शुद्धता और स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। स्त्रियों की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे ही परिवार और संस्कृति की आधारशिला होती हैं। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो समाज में अराजकता और नैतिक पतन आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो कुल का नाश करने वालों और उनके वंश के लिए यह नरक का कारण बनता है। इनके पितर पूर्वज भी लुप्त पिंड और जल की क्रिया श्राद्ध तर्पण न मिलने के कारण गिर जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि यदि धर्म का पालन नहीं किया जाता और वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो यह संपूर्ण कुल और पूर्वजों के लिए विनाशकारी हो जाता है। जब कुल नष्ट होता है तो श्राद्ध और तर्पण जैसी पवित्र परंपराएं समाप्त हो जाती है, जिससे पूर्वजों को आत्मिक शांति नहीं मिलती और वे नरकगामी हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म, परंपराओं और कुल की मर्यादा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण वंश के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43 दो शैरितय कुलघ्नानाम वर्ण संकरकारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कुल का नाश करने वालों के इन पापमय कर्मों के कारण वर्ण संकर उत्पन्न होता है, जिससे संपूर्ण जाति और कुल के शाश्वत सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह बता रहे हैं कि जब कुल धर्म का पालन नहीं होता और वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। जाति और कुल के स्थायी नियम एवं परंपराएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे संपूर्ण समाज अनैतिकता और अराजकता की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म, संस्कृति और कुल की मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाता है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। इसलिए धर्म और कुल परंपराओं को बनाए रखना न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरकेणियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना है। इस श्लोक में अर्जुन यह बता रहे हैं कि यदि कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो समाज में नैतिक पतन होता है और अधर्म बढ़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के बाद नरक में रहना पड़ता है। अर्जुन यहाँ पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह उन्होंने शास्त्रों और गुरुजनों से सुना है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और कुल परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलता है और कुल की मर्यादाओं को तोड़ता है तो उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए सदाचार और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45 अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अहो, यह तो बहुत बड़ा पाप है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन को युद्ध करने की प्रवृत्ति एक भारी पाप लगने लगती है। वे यह महसूस करते हैं कि केवल राज्य और सांसारिक सुखों की लालसा में वे अपने ही परिवारजनों और संबंधियों के संहार के लिए तत्पर हो गए हैं। इस विचार से अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्हें यह समझ में आता है कि यह कृत्य अधर्म से भरा हुआ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब कोई कार्य लोभ, मोह या लालच के कारण किया जाता है तो वह धर्म संगत नहीं हो सकता। वास्तविक धर्म और कर्तव्य वही है जो पवित्रता, न्याय और नैतिकता पर आधारित हो। अर्जुन के इस भाव से हमें अपने जीवन में सही और गलत का विवेक रखने की प्रेरणा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवित। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि मैं निःशस्त्र और बिना किसी प्रतिकार के युद्ध भूमि में खड़ा रहूं और कौरवों की सेना मुझे शस्त्रों से मार डाले तो भी यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए गहरे नैतिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। उन्हें यह युद्ध अन्यायपूर्ण और अधार्मिक लगने लगा है। वे सोचते हैं कि बिना प्रतिरोध किए मारे जाना भी उस पाप से बेहतर होगा जो अपने ही स्वजनों को मारने से प्राप्त होगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष उनकी करुणा, संवेदनशीलता और मोह को दर्शाता है जो उन्हें धर्म युद्ध से विमुख कर रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य मोह और द्वंद्व से ग्रस्त होता है तो वह अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगता है। अर्जुन यहां धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन यह स्थिति हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और विवेक आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47 संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन
संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल मन से अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व चरम पर पहुंच जाता है। वे अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के विचार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं और अपने हथियारों को त्याग कर युद्ध करने की इच्छा छोड़ देते हैं। यह क्षण गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां श्री कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन भी शोक और मोह में फंस सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें सही मार्गदर्शन और आत्मबोध की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह संकल्प टूटना ही श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों की शुरुआत का कारण बनता है।